हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने यहां पर नया सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया है। जितना इनकी इनकम नहीं है, जितना इनके पास पैसा नहीं है, इतना खर्च करने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहे हैं कि सप्लीमेंट्री बजट दोबारा प्रस्तुत किया गया। इन्होंने जुलाई में प्रस्तुत किया था और दोबारा फिर से दिसंबर में पेश कर दिया, जिस पर इन्होंने हजारों करोड़ों रुपए का खाका खींचा। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि इतना सारा पैसा आखिरकार ये लाएंगे कहाँ से, जो खर्च करते जा रहे हैं। और ये सप्लीमेंट्री बजट का मतलब होता है कि जो आपने पहले बजट बनाया था वो शायद फेल हो गया। जैसे आप महीने के स्टार्टिंग में ये तय कर लो कि एक महीने 15,000 ही खत्म करेंगे और महीने के बीच में आते आते आपके 15,000 हो जाएंगे गायब, तो आपको दोबारा अपना बजट बनाना पड़ेगा और घर से पैसे मंगाने पड़ेंगे। ये काम जो है बिहार सरकार यहाँ पर कर रही है। अब क्या क्या चीजें हैं समझने वाले हैं। तो नीतीश सरकार ने 91,717 करोड़ का मेगा सप्लीमेंट बजट इतना कभी हैवी नहीं हुआ जितना इनके द्वारा पेश किया जा रहा है। इनकी आय इतनी नहीं है जितना ये खर्च करने वाले हैं। 2025-26 का दूसरा सप्लीमेंट्री बजट है इनका। यहाँ पर देखिए, इससे पहले जुलाई में इन्होंने प्रस्तुत किया था 57,946 करोड़ का सप्लीमेंट बजट। अब कुल मिलाकर सप्लीमेंट बजट का प्रावधान इनके पास कितना था, 1 लाख जो है 49,000 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो मुख्य बजट का लगभग कितना 47% है। मतलब इन्होंने जो पहले मेन बजट बनाया था और जितना भी वहां पर तय किया था उसका 50% और ले रहे हैं। समझिए, मतलब आपने महीने के स्टार्टिंग में सोचा था कि 15,000 में काम चलाएंगे, 15,000 आते आते आपका पूरा महीना खत्म नहीं हुआ, बीच में ही खत्म हो गए। उसके बाद आपको 7,000 रुपये और एक्स्ट्रा लेने पड़े और वही यहाँ पर सरकार के साथ हो रहा है। अब विशेषज्ञ थोड़ा सा कंफ्यूज है भाई कि ये चुनावी वादों की वजह से हो रहा है या इनका बजट प्रबंधन ही कमजोर था कि शुरू में एनालाइज नहीं कर पाए कि कितना पैसा खर्च करेंगे। सारा समझाऊंगी मैं कि ये गड़बड़ हुआ क्यों है बिहार में। तो बिहार की वित्तीय नीति पर पहले तो प्रश्न उठ रहे हैं। भारी वेलफेयर आधारित जो नीतियां हैं, जो सब फ्री में बांट रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, 10,000 महिलाएं ले जाएं और पता नहीं कितना पैसा इन्होंने बांटा है। चुनावी घोषणाओं का शायद दबाव है, क्योंकि ये जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि सारे नेताजी ऐसे नहीं होते हैं जो वादे करें और बाद में मुकर जाए। अब जो इन्होंने चुनाव के समय वादे किए हैं वो सबको पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए इनका सप्लीमेंट्री बजट हो गया है इतना हैवी। देखो कितने पैसे दिए इन्होंने। महिला रोजगार योजना जो है इनका सहायता योजना 21,000 करोड़ वैसे दे दिए हैं, जिसपे प्रश्न उठ रहा था कि भाई क्या किया इन्होंने WHO के साथ। WHO था या WTO था, उसके 14,000 करोड़ खर्च कर दिए जबरदस्ती के। उसने दिया था किसी और परियोजना के लिए, इन्होंने यहाँ पर बांट दिए। जीविका एवं महिला सहायता समूह में इन्होंने 40,000 रुपए करोड़ दे दिए हैं। बिजली सब्सिडी 18,300 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन 1,885 करोड़, सड़क निर्माण 800। देखो जहां पे जरूरत है यहाँ पे इनका बजट देखिए 861 करोड़, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 800 करोड़। इन योजना मद में ही 87,000 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिए, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अब इनके पास पैसा आएगा कहाँ से, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो चुनावी वादों का वित्तीय दबाव। तो देखो हुआ ये कि जब चुनावी वादे इन्होंने किए तो पहले ही पैसे बांटना शुरू कर दिए। महिलाओं को 10-10 हजार, 125 यूनिट बिजली फ्री, आंगनवाड़ी, आशा, रसोईया सभी को मानदेय वृद्धि, पेंशन में बढ़ोतरी की है इन्होंने। ये सब जो बढ़ाया है चुनाव जीतने के लिए, जाहिर सी बात है सब में पैसा लगता है, हर काम में पैसा लगता है और इन्होंने खुल के खर्च किया है। पूरे राज्य की इनकम 65,000 करोड़ है और ये इससे डबल ट्रिपल खर्च कर रहे हैं। अब या तो ये लोन लेने वाले हैं या केंद्र के सरकार सामने खड़े रहेंगे कि भाई पैसे दे दो, पैसे खत्म हो गए हैं। बजट अनुमानों की कमजोरी। तो 47% इन्होंने अलग दोबारा अलॉट किया है। वित्तीय अनुमान गलत था। राजनीतिक प्राथमिकताओं को ज्यादा यहाँ पे तवज्जो दिया गया है। राज्य की प्रबंधन नीतियां प्रणाली ही गड़बड़ थी। बहुत सारे प्रश्न जो है लोगों के मन में आ रहे हैं। अब सरकार की मंशा क्या है, तो बहुत मंशा स्पष्ट है। नीतीश सरकार यहाँ पर मैसेज देना चाहती है कि देखो जनता, या जो भी जनता जनार्दन के जो मैंने वादे किए थे मैं सारे पूरे करना चाहता हूँ। जन कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है मेरी। और महिला रोजगार हो, चाहे ग्रामीण बाजार में नकदी हो, उपभोग को बढ़ावा देना हो, साथ में महिला वोट बैंक को मजबूत करना हो, इन सभी लक्ष्यों को लेकर चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ये बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। केंद्र पर वित्त। अब जाहिर सी बात है राज्य सरकारें कहाँ जाती है पैसा मांगने के लिए, केंद्र सरकार के पास जाती हैं कि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही, पैसा नहीं है, चलो थोड़ा सा पैसा दे दो। केंद्र से विशेष सहायता लेंगी, पैकेज की मांग करेंगी और उनको देना पड़ेगा। वित्तीय संकट। अब देखो विपक्ष का जवाब यहाँ पर यह है कि भाई ये वित्तीय संकट नहीं है, वित्तीय प्रबंधन कर लेंगे वाली चीज है।
इनको पता है कि संकट नहीं है, हम बना देते हैं नियम, कल को मैनेज तो खुद ही कर लेंगे। अब बढ़ते खर्च के फायदे और जोखिम के बारे में बात करते हैं। तो इसके कुछ फायदे हैं। ज़्यादा पैसे खर्च करने के फायदे होते हैं, सरकार जब भी करती है तो फायदे ये हैं कि ग्रामीण बाजार में तेजी आएगी, जब पैसा ज़्यादा है खूब खर्च करेंगे। अब जिन महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं, क्या वो रखने वाली घर पे खर्च करेंगी ना, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। एमएसएमईज जो है, स्थानीय उद्योग को लाभ मिलने वाला है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सामाजिक सुरक्षा कवच मजबूत होगा, विकास परियोजनाओं में गति आएगी। ये सारे लाभ हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका नुकसान भी है, जोखिम ये है कि इनकी आय टोटल केवल है 67,000 करोड़। पेंशन में ये दे देते हैं 65,000 करोड़, बचा कितना आप समझिए, और उसमें से इन्होंने कितना खर्च कर दिया है। राज्य का जो वेलफेयर मॉडल है ये कर्ज आधारित विकास पर है कि क्या करेंगे, कर्ज लेने वाले हैं, केंद्र से लेंगे, आरबीआई से लेंगे, विदेशी संस्थानों से लेंगे, पैसा कर्जा ले करके ये सारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। जैसे आपने जो बजट बनाया वो हो गया खत्म, घर वाले पैसे आपको देंगे नहीं, तो क्या करते हैं, आप उधार लेते हैं ना अपने दोस्तों से कि भाई यार 1,000 रुपये दे दो, भाई यार 1,500 दे दो, हम अगले महीने देख लेंगे, दे देंगे आपको। वही काम यहाँ पर सरकार करने वाली है। राजकोषीय घाटे की आशंका है, अनुत्पादक सब्सिडियों में वृद्धि होगी, केंद्र पर निर्भरता जाहिर सी बात है बढ़ेगी ही, दीर्घावधि में वित्तीय अस्थिरता का खतरा है, अर्थशास्त्र से कहते हैं पॉलिटिकल विजडम फिजिकल रिस्क। तो राजनीतिक के तौर पर देखें तो बहुत अच्छा डिसीजन है। कोई भी राजनीतिज्ञ अगर इस प्रकार के डिसीजन लेता है तो उसकी सराहना की जाती है, लेकिन ये पैसे या राजकोषीय वित्तीय रूप से रिस्क है और ये हमें हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा होता है। अब बात करते हैं क्या बजट अनुमान कमजोर था। कई लोग बोले कि साथ बजट अनुमान कमजोर था, इन्होंने जो शुरू में बजट बनाया था ठीक से एनालाइज नहीं किया, जिसकी वजह से इनको 2 बार सप्लीमेंट बजट लेकर आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर कई लोगों का मानना है कि बजट तो ठीक ठाक था इनका, लेकिन इन्होंने जो नई नई योजनाएं, नई नई स्कीम्स बीच में निकाल दी और उसमें हजारों करोड़ खर्च कर दिए, इसकी वजह से इनका बजट बिगड़ गया। अब आगे की चुनौती है क्या, यहाँ पर राज्य की अपनी आय बढ़ाना सबसे जरूरी है। अब ज्यादा कर्जा नहीं ले सकता है राज्य, उसको अपनी इनकम बढ़ानी होगी, चाहे वो औद्योगिक निवेश के माध्यम से हो, जीएसटी संग्रह ज्यादा करना हो, सर्विस टैक्स का जो भी सेक्टर है वहां पर बढ़ावा देना हो, सब्सिडी मॉडल का तार्किक सुधार। तो जो पैसे कल्याणकारी योजनाओं में, सब्सिडीज में, डीबीटी के माध्यम से सरकार खर्च कर रही है बिहार सरकार, उनको ठीक से एनालाइज करना होगा, लीकेज को रोकना होगा। जिनको सच में पैसे दिए जाने चाहिए, लाभार्थी हैं उन्हीं को पैसे दे, जो लाभार्थी नहीं है उनको जो है सूची से बाहर करे, तो थोड़ा पैसा वहां पर बचा सकते हैं। आउटकम बेस्ड अगर बात करते हैं बजटिंग की, तो हर योजना का परिणाम मूल्यांकन, अगर कोई योजना चलाई है इनको देखना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो इनको बंद करने की जरूरत है। ये सारे तरीके हैं जिससे बिहार आने वाले समय में अपनी आर्थिक अस्थिरता को मैनेज कर पाएगा, वरना समझिए बिहार सरकार पे कितना सारा ऋण आने वाला है। योजनाएं तो जारी कर दी हैं, लोगों को उम्मीदें भी हो गई हैं, बंद नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि दोबारा भी चुनाव होने हैं। अब एक प्रश्न है, सरकारी आय कम होने पर अधिक वेलफेयर खर्च किस मॉडल का संकेत देता है? कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, वो यहाँ फिट बैठ रहा है। अब बात करते हैं इसको इकोनॉमी में किस शब्द से जानते हैं, तो रेवेन्यू सरप्लस मॉडल, डेप्ट फाइनेंस्ड वेलफेयर मॉडल, तीसरा है सोशल कैपिटल मॉडल और चौथा और आखिरी है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट मॉडल। तो सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।